हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में उच्च शिक्षा प्रणाली से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस जिम्मेदार थे? तो राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज कोलकाता बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया था। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कोलकाता, जिसे हिंदू कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के संबंध में इसकी स्थापना से हैं। यह कॉलेज औपचारिक रूप से 20 फरवरी 1817 को खोला गया था। इस कॉलेज को वर्तमान में प्रेसिडेंसी। अगला प्रश्न है सूची मिलान। लॉर्ड लॉर्ड रिपन का आएगा डब्ल्यू टर, फिर आएगा लॉर्ड कर्जन, यह टी रैले, विलियम बैटिन, यह थॉमस बैक्टियन मैकेले का आएगा, और फिर है भारत सरकार, यह सर्वपल्ली राधाकृष्ण आएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विचारक का मत था कि प्रकाश और ऊष्मा एक ही आवश्यक पदार्थ के केवल विभिन्न रूप हैं और किसी वस्तु के गिरने के कारण गुरुत्वाकर्षण होता है? तो यह कणाद ने कहा। ऋषि कणाद का मत था कि प्रकाश और ऊष्मा एक ही आवश्यक पदार्थ के केवल भिन्न स्वरूप हैं और किसी वस्तु के गिरने के कारण गुरुत्वाकर्षण होता है। महर्षि कणाद ने ही सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया। इन्होंने न्यूटन से पूर्व गति के नियम बताए। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में भी बताया तथा वैश्विक दर पर इन्हें माना जाता है। अगला प्रश्न है सूची मिलान। अविच्छिकी का आएगा तर्क, फिर मीमांसा का आएगा अर्थ निर्धारण, शिल्प शास्त्र का आएगा वास्तुकला, और वर्त का आएगा कृषि। इस प्रकार हमारा डी आंसर है वह करेक्ट हो जाएगा। यह भी प्रश्न 2023 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में। फिर अगला है क्रम अनुसार जमाने वाला प्रश्न है। इसका क्रम होगा वैश्विक क्रम है। इसका डिटेल यहाँ देख लेते हैं। पहले आएगा वैदिक शिक्षा, फिर है औपचारिक शिक्षा, उसके बाद तक्षशिला, फिर नालंदा, उसके बाद मक्तब। तक्षशिला में शिक्षण की प्राथमिक पद्धति थी, तो तक्षशिला में शिक्षण की प्राथमिक पद्धति है वह वाद विवाद थी। अगला प्रश्न है यूजीसी की स्थापना खालिस्तान के सिफारिश पर की गई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया तथा 1956 को संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत का वैधानिक संगठन बना। अगला प्रश्न है कौन से कथन सही है उसको बताना है। लाहौर स्थिति पंजाब विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत में अपचावेनिस शासन के दौरान हुई थी। उसकी स्थापना मुख्य कारण इन स्थानों पर ओरिएंटिक और आधुनिक यूरोपीय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग थी। तो यहाँ कथन एक है वह भी सही है और कथन दो भी वह भी सही है। इस कारण हमारा ए और दो दोनों कथन है वह सत्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 20वीं सदी के प्रारंभ में 1902 में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ थे? तो यह इंजीनियरिंग कॉलेज थे जो रुड़की कॉलेज थे वह उत्तराखंड, फिर है मद्रास में चेन्नई, उसके बाद सिंबलपुर में था यह बंगाल में है, और पुणे यह महाराष्ट्र में है यह कॉलेज था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आयोग समिति के स्वतंत्रता से पहले अवमानक को बंद करने की अनुशंसा की थी? तो यह रैले आयोग के द्वारा सर थॉमस रैले ने भारतीय संस्थाओं की वर्तमान और भविष्य की जांच करने और संगठन को प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सुझाव देने के लक्ष्य के साथ 27 जनवरी 1902 को रैले आयोग की स्थापना की गई। रैले आयोग के लिए प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा पर कोई रिपोर्ट संभव नहीं थी। आयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के स्तर को ऊपर उठाना और भारत में शिक्षा के स्तर
में सुधार करना था। आयोग की रिपोर्ट और सिफारिश के परिणाम स्वरूप 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था। इस आधार पर हमारा ये आंसर है वह सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था वह मठ विश्वविद्यालय। नालंदा एक प्रशासनिक महाविहार था जो भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध आधुनिक बिहार में एक बड़ा बौद्ध मठ था। नालंदा विश्वविद्यालय कला का एक अद्भुत नमूना था। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 300 कक्ष, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय हुआ करता था, जिसमें उस वक्त 3 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। इस विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को देश के पूर्वी क्षेत्र के लिए यूजीसी CSIR विश्वविद्यालय के रूप में नियुक्त किया गया था? तो यह तेजपुर विश्वविद्यालय को किया गया विद्यालय है, वह असम में है। और यह विश्वविद्यालय की गठन वह 2016 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट तेजपुर विश्वविद्यालय की 5 उच्च शिक्षा संस्थाओं को सम्मिलित किया गया, जिसमें यूजीसी KR विश्वविद्यालय निम्नलिखित हैं: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, उत्तरी क्षेत्र MS यूनिवर्सिटी, बैंक ऑफ बड़ोदरा पश्चिम क्षेत्र में है, और हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद, यह दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। भारत में निम्नलिखित मुक्त विश्वविद्यालय के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, उसके बाद कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, फिर आएगा नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, उसके बाद उत्तर टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। इस आधार पर हमारा बी आंसर है वह करेक्ट सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 को हुआ था। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में हुआ। कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1996 में हुआ। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1997 में। उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 1999 में यह हुआ। पणजी और चाणक्य जैसे प्रसिद्ध विद्वान ने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान, विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। तो यहाँ कथन ए है वह असत्य है, लेकिन कथन बी है वह सत्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 1814 डिस्पैच के सुझाव दिया गया था। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने अनुदेशन के माध्यम यह भाषा होनी चाहिए? तो यह अंग्रेजी होनी चाहिए। 1854 में वुल्ड डिस्पैच को भारतीय में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कोटा कहा जाता है। यह दस्तावेज भारत में शिक्षा के प्रचार की पहली व्यापक योजना थी। इसने देश में विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति को वैश्विक करते हुए प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा, माध्यमिक शिक्षा और एंग्लो वर्नाकुलर अर्ध अंग्रेजी भाषा तथा उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी माध्यम बनाया। इसके तहत जिला स्तर एक समृद्ध कॉलेज कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंट शहरों में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फिर है, भारत में निम्नलिखित प्रकार के विश्वविद्यालय में से कौन सा न्यूनतम संख्या है? तो यह है भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय 54 संख्या में सबसे कम है। 2023 तक भारत में विभिन्न श्रेणियों में 1074 विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड भारत में शीर्ष विश्वविद्यालय केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं, जो कि छात्रों की शिक्षा की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा वित्त प्रोत्साहित किया जाता है केंद्रीय विश्वविद्यालय में। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अधीन मौजूदा विश्वविद्यालय के लिए
में किए गए परिवर्तन के आलोक निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं? तो यह विश्वविद्यालय महाविद्यालय के समृद्ध करने में यह आसान शर्त नहीं है। फिर है ई, विश्वविद्यालय सीनेट के आकार में समृद्ध नहीं है, और है वह एक। तो यहाँ प्रश्न में नहीं पूछा है, तो डी आंसर है वह करेक्ट हो जाएगा। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में निम्नलिखित भी था। तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में त्रिभाषा फार्मूला था। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 द्वारा त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया गया था। यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह सूत्र 1968 की नीति संकल्प प्रतिपादित किया। इसका गठन 14 जुलाई 1964 में दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता में किया गया था। त्रिभाषा फार्मूला कोठारी आयोग 1968 में दिया गया। पहली भाषा यह मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा में होगी। दूसरी हिंदी भाषा राज्यों में, यह अन्य आधुनिक भाषाएं या अंग्रेजी होगी। तीसरी भाषा या हिंदी भाषा राज्यों में, यह अंग्रेजी या आधुनिक। फिर अगला प्रश्न है, भारत में यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? तो यह 6। भारत में यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कुल 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं, वह पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में हैं। निम्नलिखित में से खगोल विज्ञान पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो खगोल विज्ञान में प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं वह सिद्धांत शिरोमणि और सूर्य सिद्धांत हैं। जो सिद्धांत शिरोमणि है वह संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना भास्कर द्वितीय ने सन 1050 के आसपास किया था। सूर्य है वह 1515 साल पहले महान खगोलविद वराह मिहिर ने सूर्य सिद्धांत ग्रंथ की रचना की थी। यह बात आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न में आ जाते हैं, समाजशास्त्र विषय हेतु 1961 में एक यूजीसी परि पुनरीक्ष समिति का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता एम श्रीनिवास ने किया था। अगला प्रश्न है, देश के कितने विश्वविद्यालय यूजीसी ईयर विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित किए गए हैं? तो यह 6 विश्वविद्यालय को संदर्भित किए गए हैं, जिनमें से फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, संस्कृत साहित्य परिषद जिसका उद्देश्य संस्कृत अधिनियम का प्रचार और भारत विद्या संबंधित अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत और भारत के गौरव को संचय का अनुसरण, उसकी स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह 1916 में यह स्थापना हुआ था। फिर है, जनवरी 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल और वायसराय द्वारा पारित स्थापना अधिनियम द्वारा किया गया था? तो यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, NHERC का पूर्ण रूप है? NHERC का पूर्ण रूप है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आज के बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।